अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटेजी। आज जो हम अब तक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13C का D3 बुक चैप्टर 13। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ ऑफ अननोन फाइंड करनी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लाइक वी हैव साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, लाइक आपके पास एक सर्कल हो और उस सर्कल के अंदर जो है ना एक इस तरह से आपके पास समझ कोई भी पैरेललोग्राम या कुछ भी बना हुआ हो या कोई इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो जो कि क्लोज्ड हो, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होता है। ठीक है, यानी कि उसके दो अपोजिट एंगल मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम सेम लाइन सेगमेंट वाली भी बात करेंगे। सेम लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो अपोजिट लाइक अगर आपके पास दो साइड्स हैं और उन दो साइड्स के दरमियान एक एंगल आ रहा है और दोनों साइड सेम ही हैं दोनों एंगल के लिए, तो हमारे पास क्या होगा कि जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही एंगल वहाँ बन रहा होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, लाइक इसको हम नाम दे देते हैं ABCD का। ठीक है, अगर हम पहले सेम लाइन सेगमेंट की बात करें तो सेम लाइन सेगमेंट में अगर हम क्लास देखें, ये कंप्लीट एंगल क्या है, 1 110 है। ठीक है, अगर हम सेम लाइन सेगमेंट की बात करें ABD की और ACD की, देखें ABD और हम बात करें किसकी, ACD। ठीक है, तो ABD पर हमारे के पास बन रहा है एंगल 70 डिग्री। सो इट्स मीन हमारे पास C पर भी क्या बनेगा, एंगल 70 डिग्री। ठीक है, हमारे पास C पर भी क्या बनेगा, हम इसको ले लेते हैं कि ये बन रहा है 70 डिग्री। ठीक है, हमने उसको ले लिया, ये बन रहा है क्या, 70 डिग्री। तो अगर हम क्या करें कि ये ले लें 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब ये कंप्लीट एंगल कितना, 110 का। C एंगल जो कंप्लीट है एंगल C वो है 110 का। अब 110 में से अगर हम माइनस करवा दें 70 तो हमारे पास क्या बचता है, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, 40 डिग्री। ठीक है, तो इट्स मीन हम अब अगर हम सेकेंड लाइन सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास है ADB और हमारे पास है ACB। ठीक है, यानी कि ADB और ACD। ठीक है, तो हमारे पास D पर एंगल क्या दिया हुआ है, हमें X दिया हुआ है और C पर एंगल क्या बन रहा है, अभी हमने देखा 40 बन रहा है। सो इट्स मीन हमारे पास जो इस X के अननोन वैल्यू के एंगल क्या आ जाएगा, हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस सेम लाइन सेगमेंट को हमने वैसे ही क्वाड्रिलेटरल भी है, क्लोज्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है कि दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली लेंथ सेम लाइन सेगमेंट को देखते हुए अपने क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये है बी पार्ट में क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, लाइक इसकी दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। ये 54 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 54 का होगा, और अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y का होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो y प्लस 54 और वो मिलकर बनाएंगे क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 112y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 54 प्लस, तो हमारे पास अब क्या आ गया, 54 प्लस 54 108, तो 2y इक्वल्स टू 108, यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 72, 2y इक्वल्स टू 72, और जब y मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये हमने किस तरह से सेम लाइन सेगमेंट को छोड़ते हुए ये काम क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कंडीशन कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो ट्राइंगल की टू साइड्स अगर बराबर हो तो उसके दो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा एंगल हम उसी के इक्वल सपोज कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये किया और हमने ईजिली y को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पार्ट सी में हमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये 41 है, ये 27, ये x है, तो हमें ये 65 है, तो हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो अगर हम सबसे पहले इसको नाम दे दें ABCD का। ठीक है, हमने नाम दे दिया ABCD का। तो अब अगर हम करें, हम क्या करें, अगर हम सेम लाइन सेगमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम सेम लाइन सेगमेंट की बात करें तो सेम लाइन सेगमेंट की बात करते हुए अगर हमारे पास ACD है तो ये हमारे पास ABD है। ठीक है, ACD
बराबर किसके होगा, ए बी डी के। ए सी डी बराबर होगा ए बी डी के। तो अगर सी पर एक्स बन रहा है तो इस पर भी क्या बनेगा, आपके पास एक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा। और अगर अब हम दूसरी लाइन सेगमेंट की यानी कि सी डी बी की बात करें, सी डी बी इक्वल्स टू सी ए डी, ठीक है, सी ए बी, सॉरी सी ए बी। तो अब हमारे पास अगर यहाँ 27 बन रहा है तो इस एंगल पर भी क्या बन रहा होगा, 27 डिग्री बन रहा होगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे क्लास, हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मदद से कि हम क्या करेंगे 65 + 41 + 27 + x डिग्री इक्वल्स टू हम किसके बराबर कर लें, 180 डिग्री के, ठीक है। हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया, 65 + 41 + 27 आया 133 + x डिग्री इक्वल्स टू 180। अब ये प्लस का 130 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 133। तो x में हम क्या करेंगे -180 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या 47। तो x हमारे पास क्या आ गया क्लास 47, ठीक है। बहुत ही ईजी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की मदद से कर लिया। अब हमारे पास डी है और इसमें हमने क्या करना है, y निकालना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। अब ये देखेंगे हमारे पास एक वो प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर सेंटर से ये क्या है डायामीटर जा रहा है, डायामीटर से दो सेम सेगमेंट जा रहे हैं, सरकमफेरेंस पे जाकर लग रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास दो और रेडियस ऑफ के लिए सेगमेंट जा रहे हैं और वो भी सरकमफेरेंस पे। अब ये देखें अगर यहाँ पर ये इस तरह से सरकमफेरेंस पे जाकर दो स्ट्रेट लाइन्स मिल रही हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमें दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम फाइंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि हमारे पास क्या हो 180 - 40 - 90। तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास, तो हम क्या करें 180 में से माइनस करवा दें 40 माइनस करवा दें 90। तो आपके पास क्या आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर अब आप इसको हटा दें, इस लाइन को निगलेक्ट कर दें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री। तो आप क्या करें y डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब y डिग्री आपने निकालना है तो 180 में से माइनस करवा दें क्या आप 50। तो आपके पास क्या आ जाएगा y डिग्री आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री और ये हो गया आपका आंसर। तो क्लास ये बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश की। और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो है बेस करता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।